हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, अम्ल, सार और लवण, इन सभी के बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं। परमाणु संरचना वगैरह के बारे में आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आप टॉपिक डालिएगा दोस्तों पेट्रोलियम। पहले हम बात करेंगे पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है, तो टॉपिक डालिएगा पेट्रोलियम। अब देखिए दोस्तों, पेट्रोलियम के बारे में बात करते हैं। तो पेट्रोलियम शब्द ही दोस्तों दो शब्द से मिलकर बना है। जो ये पेट्रोलियम शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है आपका पेट्रा, क्या है? पेट्रा। ठीक है, और एक है आप लोगों का दोस्तों ओलियम। एक शब्द क्या है? ओलियम। अभी जो पेट्रा शब्द है इसका अर्थ होता है चट्टान। क्या होता है? चट्टान। और ये जो ओलियम है इसका मतलब होता है तेल या ऑयल। ठीक है दोस्तों, तो अब पेट्रोलियम कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? पेट्रा प्लस ओलियम से। पेट्रा का मतलब होता है चट्टान और ओलियम का मतलब होता है तेल। तो इससे इसका अर्थ निकल करके आता है कि चट्टानों में पाया जाने वाला तेल। ठीक है, इसीलिए इस पेट्रोलियम को रॉक ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा ऑयल दोस्तों? रॉक तेल या रॉक ऑयल भी कहते हैं। ठीक है, तो रॉक ऑयल भी कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है चट्टान, ओलियम का मतलब होता है तेल, चट्टानों में पाए जाने वाला तेल। इसीलिए इसे कहा जाता है रॉक तेल के नाम से भी जाना जाता है। अब सर ये चट्टानों में पाए जाने वाला कैसा तेल है? तो भाई देखो, पेट्रोलियम क्या है कि एक प्रकृति में पाए जाने वाला ईंधन है, प्राकृतिक ईंधन है। और ये जो हमारी ये भूपर्पटी है, इस भूपर्पटी में बहुत ज़्यादा नीचे जो अवसादी परतें होती है, उन अवसादी परतों के बीच में पाए जाने वाला एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का काले भूरे रंग का एक गाढ़ा तेलीय द्रव है। इसीलिए इसे कहा जाता है कच्चा तेल या धात्विक तेल। तो ये क्या है? प्राकृतिक ईंधन है। सबसे पहले तो पेट्रोलियम ईंधन जो है दोस्तों ये क्या है? आपका प्राकृतिक ईंधन है। ये बात एक तो नोट डाउन कर लीजिए, प्राकृतिक ईंधन है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें याद रखेंगे कि यह अवसादी परतों के बीच में, कौन सी परतों के बीच में दोस्तों? अवसादी, आग्नेय और कायांत्रित, आपने तीनों सुन रखी होगी। तो उसमें से जो अवसादी होती है उन अवसादी परतों के बीच, कौन सी परतों के बीच दोस्तों? अवसादी परतों के, आप लिख लीजिए, अवसादी परतों के बीच पाया जाने वाला, अवसादी परतों के बीच पाया जाने वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रकार का या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन काले भूरे रंग का, काले भूरे रंग का तेलीय द्रव है, तेलीय द्रव है। ठीक है, तो पेट्रोल जो है वो क्या है? अवसादी परतों के बीच पाए जाने वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन काले भूरे रंग का तेलीय द्रव है। ये बात आपको याद रखनी है। इसे कच्चा तेल, कैसा दोस्तों? कच्चा तेल, रॉ ऑयल या मेटेलिक ऑयल यानी कि धात्विक तेल कहते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो पेट्रोलियम, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा यानी कि चट्टान और ओलियम यानी तेल, चट्टानों के अंदर पाए जाने वाला तेल, इसलिए इसे रॉक तेल या रॉक ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। यह प्राकृतिक ईंधन है। अवसादी परतों के बीच पाए जाने वाला यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन काले भूरे रंग का तेलीय द्रव है। इसे कच्चा तेल या धात्विक तेल के नाम से जाना जाता है। और इसे क्या नाम देते हैं? तो आधुनिक समय में आप लोग जानते हैं कि हर व्हीकल, जितने भी आपके पास में वाहन उपलब्ध है, हर वाहन जो है दोस्तों किससे चलता है? तेल से चलता है। किससे चलता है? पेट्रोल से चलता है। ठीक है, और ये जो पेट्रोल से चलने के कारण ही अब इसका नाम पड़ गया है काला सोना या द्रवित सोना। तो ये भी इसे कहा जाता है। तो इसे
काला सोना, ब्लैक गोल्ड या द्रव सोना यानी लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, द्रव सोना कहा जाता है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है इससे रिलेटेड। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट दोस्तों कि जो पेट्रोल है, ये पेट्रोलियम जो है, इस पेट्रोल के विश्व में सबसे पहले कहाँ पर इसका कुआं मिला, किसने इसकी खोज की और कौन से स्थान पर मिला और कब मिला। तो विश्व में सबसे पहले आप लिख लीजिए, विश्व का सबसे पहले पेट्रोलियम कुआं, विश्व का सबसे पहले पेट्रोलियम कुआं जो था दोस्तों वो कर्नल ड्रेक के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, कर्नल ड्रेक द्वारा, किसके द्वारा, कर्नल ड्रेक के द्वारा, कब, 1859 ईस्वी में, 1859 ईस्वी में। कहाँ पर, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, कर्नल ड्रेक के द्वारा 1859 में संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में मिला था, राज्य में मिला। ठीक है, या कुआं खोदा। ठीक है, तो विश्व का सबसे पहले पेट्रोलियम कुआं कर्नल ड्रेक के द्वारा 1859 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के टाइटस विले नामक स्थान पर। ठीक है, अगर स्थान भी याद रखना है तो इस राज्य के भी अंदर कौन सा स्थान था, तो आप स्थान भी अगर याद रखना चाहते हैं तो स्थान आप याद रख सकते हैं टाइटस विले। ठीक है, टाइटस विले। तो अब आपको क्या याद रखना है, विश्व का सबसे पहले पेट्रोलियम कुआं कहाँ मिला, संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया नामक स्थान पर। कहाँ पर दोस्तों, पेंसिल्वेनिया नामक स्थान पर, और पेंसिल्वेनिया नामक राज्य में टाइटस विले नामक स्थान पर। कब, 1859 में। किसने खोजा, तो कर्नल ड्रेक के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें और क्या याद रखना है, तो दोस्तों जो अब जैसे ही आपने प्रकृति में से यानी धरती में से आप जैसे निकालेंगे इसको खोद करके गड्ढे में से, तो क्या ये शुद्ध रूप में निकलेगा, नहीं। तो पेट्रोल से इसके जो विभिन्न अवयव होते हैं उनको अलग करने के लिए जो विधि उपयोग में ली जाती है, मैंने आपको पीछे बताया था कि मिश्रणों को अलग करने की, पृथक करने की विधियां कौन कौन सी है, तो उसमें एक विधि बताई थी प्रभाजी आसवन विधि, उसी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिए दोस्तों, पेट्रोलियम से इसके अवयवों को पृथक करने की विधि कौन सी है, प्रभाजी आसवन विधि। ठीक है, कौन सी विधि है दोस्तों, तो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पेट्रोलियम से उसके विभिन्न जो अवयव है उन्हें अलग किया जाता है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, तो पेट्रोलियम का शोधन कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब दोस्तों देखिए, तो ये तो हुई पेट्रोलियम के बारे में बात, और अब बात करेंगे हम पेट्रोलियम की शुद्धता। जो आप लोगों ने इसके ऑक्टेन नंबर के बारे में सुन रखा होगा, ऑक्टेन संख्या के बारे में सुन रखा होगा, तो हम बात करते हैं अब पेट्रोलियम के ऑक्टेन संख्या और अपस्फोटन के बारे में। ये होता क्या है, तो पहले आप टॉपिक डालिए केवल अपस्फोटन। ठीक है, अपस्फोटन एवं ऑक्टेन संख्या। ठीक है, तो देखिए अब अपस्फोटन और ऑक्टेन संख्या होती क्या है। अपस्फोटन का मतलब है दोस्तों, कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनको आप जो है वायु मिश्रण में ईंधन के सिलेंडर में, जैसे आपने भाई जो आपका इंजन है उस इंजन के सिलेंडर में आपने भर दिया, तो उसको भरने के बाद में
वह पूरी तरह जलने से पहले ही दोस्तों क्या होता है, समय से पहले ही वह उसका ज्वलन समय जो है समाप्त हो जाता है, मतलब उसके जलने की क्रिया जो होती है वह रुक जाती है, बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से जब क्या होता है कि पूर्ण रूप से पूरा पूरा ईंधन जो है दोस्तों आपके जलता नहीं है, तो क्या होता है कि ऊष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित न होकर के क्या होता है कुछ उत्पन्न अलग अलग रूपों में उत्पन्न करता है। जैसे इंजन में है तो वह ध्वनि के रूप में अलग रूप जो है अपना ईंधन का खपत करता है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में होता है। लेकिन जो ये ईंधन के जो है ईंधन के द्वारा इस इंजन के द्वारा ईंधन को जो थोड़ा सा भी 5% 10% जो ध्वनि के रूप में या धात्विक ध्वनि के रूप में उत्पन्न करके नष्ट किया गया, ये अलग से जो उत्पन्न हुआ इसे ही कहा जाता है अपस्फोटन। अपस्फोटन का मतलब क्या निकला, सीधा सा मतलब ये है कि इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन समय के पहले जो वायु मिश्रण हो जाता है या ईंधन जो है पूर्णतः रूप से परिवर्तित न होकर के धात्विक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उसे कहा जाता है अपस्फोटन, ठीक है। तो आप अपस्फोटन के अंतर्गत लिख सकते हैं, आप लिखना चाहे तो कि ऊष्मा पूर्णतः कार्य में ऊष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित न होकर धात्विक ध्वनि, कौन सी ध्वनि दोस्तों, धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट करते हैं, उत्पन्न करने में धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है, हो जाती है। यह धात्विक ध्वनि ही अपस्फोटन है। क्या है दोस्तों, अपस्फोटन है, ठीक है। तो देखिए अपस्फोटन क्या हुआ अल्टीमेटली कहने का, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब मेरे पढ़ाने का कार्य है वो तो होना ही चाहिए। अब मैं पढ़ाने के साथ साथ अगर मैं आप लोगों को कोई अलग से स्टोरी सुना दूं, कोई मोटिवेशनल कोट बता दूं, तो वो क्या हुआ दोस्तों, एक अपस्फोटन हो गया। मतलब कहने का केवल इतना है, जिस कार्य के लिए आपको बोला गया उस कार्य के अलावा उसके साथ में आप जो 5-10% कुछ अलग कार्य कर लेते हो, उसे कहा जाता है अपस्फोटन, ठीक है। और ये जो अपस्फोटन है, इस अपस्फोटन को मापने क्या, इस अपस्फोटन को जो मापा जाता है, जिसमें व्यक्त किया जाता है, इसकी इकाई क्या है, उसे ही कहा जाता है ऑक्टेन संख्या। तो किसी भी ईंधन के अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि किसी भी ईंधन के अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। किसी भी ईंधन के अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और जो ये ईंधन है, अब ईंधन में देखो अगर धात्विक ध्वनि ज़्यादा उत्पन्न होगी तो क्या होगा, कार्य हमारा कम होगा। अगर मैं आपको पूरे लेक्चर में 1 घंटे के लेक्चर में फालतू की चीज़ें तो 45 मिनट बता दूं और 15 मिनट केवल पढ़ाई करवाऊं, तो आपकी 45 मिनट वेस्ट होगी। तो क्या ऐसा टीचर आपके लिए अच्छा है? नहीं। तो उसी प्रकार से जो ईंधन ज़्यादा अपस्फोटन उत्पन्न करते हैं, जिनकी ऑक्टेन संख्या ज़्यादा होती है, वे क्या होते हैं दोस्तों, ईंधन बेकार होते हैं, वे ईंधन हमारे लिए काम के नहीं होते, वे प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे ईंधनों में कुछ यौगिक मिलाए जाते हैं, उन यौगिकों के माध्यम से क्या होता है कि अपस्फोटन कम किया जाता है और उन्हें फिर क्या कहा जाता है, अपस्फोटन रोधी यौगिक कहा जाता है। अब अपस्फोटन यौगिक जो रोधी यौगिक होते हैं उनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल करके नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मैं इसको ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, आप स्पष्ट जो है देख सकेंगे, ठीक है। तो आप लिखिएगा किसी ईंधन का, देखो किसी ईंधन,
कोई भी ईंधन ले लीजिए, ठीक है, किसी ईंधन का ऑक्टेन संख्या, किसी ईंधन का ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है, जितनी अधिक जितनी अधिक होती है उसका अपस्फोटन, उसका अपस्फोटन उतना ही कम होता है, उतना ही कम होता है, ठीक है। किसी भी ईंधन की ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है उसका अपस्फोटन उतना ही कम होता है तथा वह उतना ही तथा वह उतना ही अच्छा ईंधन माना जाता है, ठीक है। तो किसी ईंधन का ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है उसका अपस्फोटन उतना ही कम होता है तथा वह उतना ही अच्छा ईंधन माना जाएगा। तो ऑक्टेन संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वह ईंधन अच्छे से अच्छा हो, ठीक है। अब इसको ऑक्टेन संख्या को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें अपस्फोटन रोधी यौगिक मिलाएंगे। अब अपस्फोटन यौगिक जो रोधी यौगिक होते हैं वे कौन से हैं उनके बारे में, ठीक है। तो आप लिख लीजिए अपस्फोटन रोधी यौगिक, ठीक है। अपस्फोटन रोधी यौगिक कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए अपस्फोटन रोधी यौगिक वे यौगिक जो क्या करेंगे, ऑक्टेन संख्या बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, ऑक्टेन संख्या बढ़ाएंगे। तो इसका सबसे पहला एग्जांपल आता है TeL। कौन सा आता है, TeL। TeL का मतलब क्या है, टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है, टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है। TeL यानी टेट्रा इथाइल लेड, एक तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट एक और आप याद रख सकते हैं BTX। कौन सा दोस्तों, BTX। अब ये जो BTX है ये क्या है, तो बेंजीन टोलुइन जाइलिन, ठीक है। तो बेंजीन लिख लीजिए, बेंजीन टोलुइन जाइलिन, ठीक है, जाइलिन। तो बेंजीन टोलुइन जाइलिन और टेट्रा इथाइल लेड ये दो जो है दोस्तों आपके क्या है, अपस्फोटन रोधी यौगिक है, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा कि 1 लीटर पेट्रोल में कितने दोस्तों, 1 लीटर पेट्रोल में 0.15, कितना दोस्तों, 0.15 ml मात्रा में TeL होता है, ठीक है। तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना TeL यानी टेट्रा इथाइल लेड कितना होता है, 0.15 मिलीलीटर मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि क्या होता है दोस्तों, अपस्फोटन कम होता है और ऑक्टेन संख्या बढ़ती है। ये बात आप लोगों को इसमें याद रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अब और आगे। तो देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट आता है डीजल के बारे में, और डीजल के भी दो भाग है, एक है सिटी डीजल, एक है हरित डीजल। फिर आता है आपका द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG, और उसके बाद आती है आपकी प्राकृतिक गैस यानी कि CNG, ठीक है। अब ये जो डीजल है दोस्तों, ये डीजल के बारे में आपको कुछ भी ज़्यादा याद नहीं रखना, केवल ये याद रखना है कि डीजल एक प्रकार का तेलीय द्रव हाइड्रोकार्बन है जो पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा हमें अलग से प्राप्त होता है, ठीक है। तो मैं डीजल में डायरेक्ट यहीं पर लिखवा रहा हूं, डीजल पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन विधि द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। बस ये बात याद रख लेना।
आपको और इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। फिर अब देखिए डीजल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दोस्तों आप लोगों के सिटी डीजल, ठीक है, और एक होता है दोस्तों आप लोगों के हरित डीजल। अब ये जो सिटी डीजल और हरित डीजल क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला टॉपिक आप डालिएगा दोस्तों सिटी डीजल। किसके बारे में बात करेंगे हम? सिटी डीजल के बारे में बात करेंगे। तो सिटी डीजल क्या है दोस्तों? सिटी डीजल का सबसे पहले दूसरा नाम पाया जाता है अल्ट्रा लो सल्फर डीजल। इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए यू यानी अल्ट्रा लॉ, ठीक है, अल्ट्रा लॉ सल्फर, एक सेकेंड मैंने देखिए अल्ट्रा लॉ सल्फर डीजल, ठीक है। आप इसकी फुल फॉर्म यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, अल्ट्रा लॉ सल्फर डीजल, ठीक है, अल्ट्रा लॉ सल्फर डीजल के रूप में इसके नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये एक अत्यधिक स्वच्छ रूप है डीजल का, ठीक है। कौन? सिटी डीजल। इसके जब ये दोस्तों जब जलाया जाता है तो इससे वायु प्रदूषण भी कम मात्रा में होता है और इसमें सल्फर की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। लेकिन इसका नाम सिटी डीजल इसलिए है क्योंकि यूरोप के अधिकांश शहरों में इसका उपयोग होता था, ठीक है। तो यूरोप के अधिकांश शहरों में उपयोग होने के कारण, ठीक है। तो इसका नाम सिटी डीजल इसलिए है क्योंकि ये जो है यूरोप के अधिकांश शहरों में उपयोग में लाया जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? ULSD यानी कि अल्ट्रा लॉ सल्फर डीजल, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आप लोगों का हरित डीजल। अब ये हरित डीजल क्या होता है? तो देखिए हरित डीजल जो है दोस्तों इसे ग्रीन डीजल के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में आप बोल सकते हैं। और ये एक उच्च कोटि का डीजल है। इससे दोस्तों यूरो 4 मानक की मान्यता प्राप्त है। इसे यूरो 4 मानक की मान्यता प्राप्त, ठीक है। तो हरित डीजल यानी ग्रीन डीजल जो है दोस्तों इसे यूरो 4 मानक की मान्यता प्राप्त है। ये बात आपको याद रखनी है। डीजल की सभी श्रेणियों में सबसे अच्छा माना जाता है। तो सभी श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ है। ये बात भी आपको याद रखनी है कि हरित डीजल जो है वो सभी श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। और वायुमंडलीय प्रदूषण भी जो है अन्य की अपेक्षा में ये कमी करेगा क्योंकि सर्वश्रेष्ठ इसी को माना गया है। तो ठीक है, चलिए दोस्तों आज का लेक्चर इतना ही है। कल हम बात करेंगे एलपीजी और सीएनजी गैस के बारे में और एक गैस हॉल जो कि ब्राजील के अंतर्गत खोजा गया है। उसके बाद में आपके जो है यह टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। चलिए देखिए, हमने पढ़ा था दोस्तों आज पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है चट्टान, ओलियम का मतलब होता है तेल, चट्टानों में पाए जाने वाला तेल। इसे रॉक ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। यह प्राकृतिक ईंधन है। क्या है दोस्तों? यह प्राकृतिक ईंधन है, ठीक है। अवसादी परतों के बीच में पाया जाने वाला यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसे कच्चा तेल या धात्विक तेल के नाम से जाना जाता है। इसे ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना या द्रव सोना भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व का सबसे पहला जो पेट्रोलियम कुआं है वो कर्नल ड्रैक के द्वारा, किसके द्वारा? कर्नल ड्रैक के द्वारा 1859 में, कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में पेंसिल्वेनिया राज्य में स्थान है टाइटस विले नामक पर, ठीक है। पेट्रोलियम से इसके अवयवों को पृथक करने के लिए जो हम विधि उपयोग में लेते हैं वह है प्रभाजी आसवन विधि। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है दोस्तों अपस्फोटन और ऑक्टेन संख्या क्या होती है। अपस्फोटन का मतलब है कि उष्मा जब पूर्णतः कार्य में परिवर्तित न होकर के धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में जो नष्ट होती है उसे ही कहा जाता है, इस धात्विक ध्वनि को ही अपस्फोटन, ठीक है। और किसी भी ईंधन के जो अपस्फोटन होते हैं उस अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है।
किसी ईंधन का ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है उसकी अपस्फोटन उतना ही कम होता है और वह उतना ही अच्छा ईंधन माना जाएगा जितना उसकी ज़्यादा ऑक्टेन संख्या है। ठीक, नेक्स्ट हमने बात करी अपस्फोटन रोधी यौगिक। तो पहला है TeL टेट्रा इथाइल लेड और सेकंड है BTX यानी बेंजीन टोल्यूइन डाइलिन। ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल में कितने लीटर, 1 लीटर पेट्रोल में 0.15 ml यानी कि 0.15 मिलीलीटर मात्रा में TeL टेट्रा इथाइल लेड पाया जाता है। ठीक है, डीजल जो है दोस्तों वह पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन विधि द्वारा हमें पृथक रूप से पाया जाता है। डीजल पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है। 2 प्रकार के डीजल, एक सिटी डीजल और एक हरित डीजल। ये जो सिटी डीजल है इसमें इसका दूसरा नाम है ULSD यानी कि अल्ट्रा लो सल्फर डीजल। यूरोप के अधिकांश शहरों में यह उपयोग में लाया जाता था, इसीलिए इसका नाम है सिटी डीजल। नेक्स्ट है हरित डीजल, इसे यूरो 4 मानक भी प्राप्त हुआ है। कौन सा, यूरो 4 मानक की मान्यता प्राप्त है। सभी श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ डीजल कौन सा है दोस्तों, हरित डीजल यानी कि ग्रीन डीजल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे LPG और CNG गैस के बारे में। थैंक यू दोस्तों।